अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बधमय हो सनाथा। निशिचर बधमय हो सनाथा। निशिचर बधमय हो सनाथा। निशिचर बधमय हो सनाथा। महाराज आप अपने अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के सहित अनुज समेत कहा, नाम नहीं लिया अभी, कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी एकदम सहम गए, सहम करके हाथ कांपने लगा है, होठ कपकपाने लगे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, ये आप क्या मांग रहे हैं हमसे? कहा महाराज कृपा करें, आप हम पे थोड़ी सी कृपा करें। चौथे पन पायो सुतचारी। महाराज चौथे पन में तो इन बालकों का मुख देखा हूं, चौथे पन पायहूं सुतचारी। विप्र बचन नहीं कयहु बिचारी। महाराज आप तनिक किंचित मात्र तो सोचे होते। महाराज मुझसे कोई गलती हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा, कोई अपराध हुआ हो तो आप क्षमा कर दीजिए। आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। अभी मैं अपने धनुष बाण को लेता हूं, अभी असंख्य सेनाओं को लेकर चलता हूं आपके समेत। आप जहां कहेंगे जो कहेंगे वो करूंगा। महाराज ये छोटे छोटे बालक मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसु देहूं सब कुछ दे दूं आज सहरोसा। महाराज कोई गलती हो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आज अगर आप जो कहेंगे वो देने को तैयार हूं, लेकिन इन बालकों को मत मांगिए। मांगो धेनु भूमि धन कोसा। ये क्यों कहा हमारा दशरथ ने कि भूमि धन कोसा? उनको याद आ गया कि हमारे पूर्वज से भी तो आपने यही लिया था ना, महाराज हरिश्चंद्र जी से। हरिश्चंद्र जी की कथा कौन नहीं जानता। तो महाराज हम सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन इन बालकों को मत लीजिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत बनहि गोसाई। देहा प्राण ते प्रिय
कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव निमिष एक माही। सो मुनि देव निमिष एक माही। निमिष एक माही। निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की। महाराज चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बनही गोसाई। राम देते नहीं बनता। कहा राजन, अगर तुमको नहीं देना है तो सीधे मना कर दो, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या किया था। कहा महाराज सब विदित है, सब याद है, लेकिन क्या करूं। ये बात क्यों कहा दशरथ जी ने, राम देत नहीं बनत गोसाई। एक कथा याद आई। जिस समय 12 वर्ष के लिए अवध में अकाल पड़ा, तो शनि देव ने उस समय रोहिणी नक्षत्र का छेदन किया, जिसके कारण से 12 वर्ष अकाल पड़ गया। 12 वर्ष अकाल पड़ने के कारण अवध में सूखा पड़ गया था। सभी महात्माओं को बुलाया गया, बड़े बड़े ऋषि जनों को, संतों को बुलाया गया। महाराज बताएं क्या ऐसा हमसे अपराध हो गया कि जिसके कारण से 12 वर्ष अकाल पड़ा। तब कहा राजन, जानते हो किस लिए अकाल पड़ा तुम्हारे राज्य में? बोले क्यों? कहा तुमने जो अंधा और अंधी को, बालक को मार दिया था, उसके श्राप के कारण तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ गया है। कहीं 12 वर्ष तक अकाल रहेगा। कहा महाराज तब तो हमारा राज्य एकदम सूखा पड़ जाएगा, सारी प्रजा मर जाएगी, भूखो अन्न को मर जाएगी, कोई उपाय? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि एक कार्य हो सकता है। कहा क्या? कहा अगर तुम जाओ और शनि को रोक सको तो रोक लो, और अगर शनि रुक जाता है तो तुम्हारे राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा। कहा ठीक है। अब तो महाराज सुंदर रथ को तैयार किया। अब रथ के ऊपर महाराज दशरथ जी विराजमान हुए। अब चले हैं शनि की ओर। जैसे शनि की ओर चले हैं तो शनि देव के सन्मुख खड़े होकर के महाराज दशरथ ने शनि देव को ललकारा है। कहा रे शनि देव, तू हमारे राज्य से अपनी दृष्टि को हटा ले। जब हटा ले की बात कही, शनि देव ने अपनी दृष्टि खोली, और खोलते ही महाराज दशरथ के जो रथ में धुरा में जो कील लगी थी लोहे की, उस पे पड़ते ही वह कीली गिरी, जलने लगी, पूरा रथ में आग लग गई। जैसे ही आग लगी वह रथ चूर चूर हुआ, महाराज दशरथ गिरने लगे। उसी समय संपाति और जटायु जो गरुड़ देव के पुत्र हैं, वो सूर्य देव को नापने के लिए जा रहे थे कि चलो हम देखते हैं कि कौन उनके तक जा सकता है। तो संपाति तो कहा हम जा रहे हैं, संपाति तो जाता उड़ता हुआ चला गया। जो अधिक दूर गया, जिसके कारण उसके पूरे पर जल चुके थे। लेकिन गरुड़ जटायु जी वापस लौट आए, और जटायु जी वापस लौट ही रहे थे तो देखते क्या है, एक जैसे कोई तारा आकाश से गिरता हुआ हो, वैसे ही महाराज दशरथ जी गिर रहे थे। जटायु जी ने देखा, रही तो कोई मानव लगता है, ये तो गिरेगा तो
समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने विशाल पंख को फैला दिया। जैसे विशाल पंख को फैलाया, दशरथ जी आके उस पे गिर गए। अब जैसे ही गिरे, अब पुनः जटायु जी लेकर के ऊपर चल दिए। अब तो पुनः शनि को जैसे ललकारा, तो शनि ने कहा पहले तो आप मेरी दृष्टि से ओझल हो जाइए, दृष्टि से दूर होइए, फिर बात करिए। और जैसे ही दृष्टि से ओझल हुए, तब कहा जी कहिए। कहा दशरथ जी ने कि आप अपनी दृष्टि हमारे राह से भी हटा लो। कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से और तुम्हारे इस बल से बहुत प्रसन्न हुआ। नहीं, मेरी दृष्टि पड़ते तो भगवान शंकर के पुत्र का भी मस्तक उड़ गया, तो और की तो बात ही मैं क्या कहूं। ये तो लगता है परमात्मा की इच्छा है कोई, इसीलिए तुम बच गए। कहा जाओ, हटा लिया। तो वही जटायु जी के पास जब पंख पे संभाले थे, प्राय वो मूर्छित ही हो चुके थे। जल के द्वारा छीटा दिया पंख से, जब उनकी चेतना आई और जटायु जी को देखा पास में, तो दशरथ जी ने कहा कि राजन, ओ हे मित्र, आप कौन हैं? दशरथ जी ने जटायु से कहा, अरे मित्र तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम जटायु है और आप गिर रहे थे तो मैंने आपकी रक्षा की। आप कौन? कहा मैं अवध का राजा हूं, मेरा नाम दशरथ है। कहा अच्छा, आप ही दशरथ हो? हे राजन, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पृथ्वी के राजा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहा मित्र, हमसे जो मांगना चाहो मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो ना वो मांग लो। कहा मित्र सोच लो, जो मांगेंगे देना पड़ेगा। कहा जो मांगना चाहो मांग लो। कहा तो मित्र, जो तुम्हारी पहली संतान हो वो हमको दे दो। दशरथ जी उदास हो गए। कहा मेरे तो अभी कोई संतान ही नहीं है। कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हारी संतान हो जाएगी तब हम ले लेंगे। कहा ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, और जब मेरे पुत्र होगा तो मैं आपको दे दूंगा। इसीलिए यहां पे कह रहे हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। भाई दूसरे की संपत्ति कोई कैसे दे देगा? दूसरे की संपत्ति पे कोई का हक होता है? अपनी पे होता है। जब देखा कि दशरथ जी तो अडिग हैं, अब विश्वामित्र जी को भी थोड़ा बहुत क्रोध आने लगा, तब वशिष्ठ जी को तुरंत ही सुमंत जी बुला ले आए। कहा महाराज जल्दी चलिए। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने जब विश्वामित्र जी को देखा, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को देखा, बड़े ही प्रसन्न हुए, दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए और बैठ गए। और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया। कहा दशरथ, इन्हीं महात्माओं की कृपा से, आशीर्वाद से तुमको बालक प्राप्त हुआ, अब तुम इन्हीं को नहीं दे रहे हो इनके यज्ञ की रक्षा के लिए? दे दो अपने बालक को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। जब समझाया तब दशरथ जी ने कहा ठीक है। अति आदर दो तने बुलाए, दोनों बालकों को बुलाया है और बुला करके कहा हे मुनिवर, आज से ये बालक आपके, मेरे नहीं, ये आपके हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप मुनि नहीं हैं, आप इनके पिता हैं। आज से आप इनके पिता हैं। इधर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कौशल्या जी के भवन में जाते हैं विदा होने के लिए। जब विदा होने के लिए जाते हैं तो कौशल्या जी को तो ज्योतिषी की बात याद आ गई। किसके साथ जा रहे हो बेटा? कहा विश्वामित्र जी के साथ। कहा ठीक है, आराम से जाओ, आनंद से जाओ। विदा किया है, यहां पर चले हैं। अब जैसे ही महाराज चलने लगे हैं तो जात महामुनि दीन दिखाई, देख ताड़िका क्रोध कर धाई। रास्ते में ताड़का दिखी। ये ताड़का कौन है? कहां से आई?
ये सुंद नामक दैत्य की पत्नी थी और अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण यह राक्षसी हुई है और यह उसी वन में रहती है, ताड़क वन में। मारीच सुबाहु इसके ही पुत्र हैं। जब ये देखा राम और लक्ष्मण को तो इनको खाने के लिए दौड़ी है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस ताड़का का उद्धार करो। राम जी ने कहा, प्रभु जय हो, ये तो स्त्री है और हम रघुवंशी हैं, स्त्री पे कैसे हाथ उठा दें? स्त्री को तो मारना नहीं चाहिए। तो यहां पे ये चौपाई लगेगी, सापत ओ ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ये ऐसी नारी जो लोग कहते हैं ना महाराज स्त्रियों को ऐसा क्यों कहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को जो अपने कुचाग्र से, जो अपनी दुष्टता से समाज को दूषित करती हो, ऐसी स्त्रियों का वध करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए राम तुम इसका उद्धार करो। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। दीन जान, अब बताओ ये कोई दीन है? ताड़का दीन थी, लेकिन ये हमारे दीन बंधु दया सिंधु के भाव है। कहा दीन थी इसलिए दीन जानी तेहि निज पद दीना। अब बताओ ऐसे भगवान को छोड़ के किसी और का भजन कौन करेगा? जो ताड़का खाने के लिए आई, मारने के लिए आई, उसको भी भगवान तेहि निज पद दीना, अपना परम पद दे दिया। ऐसे भगवान है। अब यहां पे अपने आश्रम लेकर के आए हैं। अपने आश्रम पे जैसे ही यज्ञ करने के लिए बैठे, मारीच सुबाहु जो दैत्य हैं वह महाराज आए और जैसे ही युद्ध करने के लिए आए, लक्ष्मण जी ने देखा कि सारे राक्षस घेर लिए हैं। कहा भैया इनका क्या करना है? कहा कुछ नहीं, बस इनको आकाश में ही समाप्त करो। अब आकाश में महाराज एक ऐसा ही बाण छोड़ा कि सारे राक्षस भस्म हो गए। मारीच को तो बिना फन के बाण मारा कि सत योजन का सागर पारा। सागर के पार में आकर रहने लगा मारीच। अब इधर सुबाहु का वध कर दिया भगवान। इसके बाद बला अति बला नाम की जो विद्या थी, इसको विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया है। बहुत सी विद्याओं को प्रदान किया है और कहा, राजन हे राम देखो बेटा, तुम ज्यादा दूर मत जाया करो। देखो जब अभी तक मुनि थे तो कोई चिंता नहीं करते। ये वही विश्वामित्र जी हैं, ये वही विश्वामित्र जी हैं जो वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को जला के भस्म कर दिए। और ये वही विश्वामित्र जी जब पिता हो गए तो राम जी थोड़ा सा भी पहाड़ पे चढ़ जाते ना, बुला लेते, ऊपर मत जाओ, हमारा दिल धड़कता, ऊपर मत जाओ। कहा गुरुदेव आप घबराते क्यों हो? कहा नहीं नहीं तुम दूर मत जाओ। जरा सा भी कहीं लक्ष्मण जी राम जी ओझल हो जाते नेत्रों से, तुरंत विश्वामित्र जी अपने यज्ञ को छोड़कर तुरंत उनको खोजने लग जाते। कहां चले गए, कहां चले गए? हां प्रभु हम यही हैं। विश्वामित्र जी सदैव भगवान को अपने आंखों के सामने ही रखते हैं। उसी समय जनकपुर से एक दूत आता है। जनकपुर से दूत आके कहता है, महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जनक जी का मैं संदेश लेके आया हूं। कहा कि कैसा संदेश? कहा महाराज जनक जी की जो पुत्री है भूमिजा, जिसका नाम जानकी है, उसके स्वयंवर की
तैयारी हुई है और उसी का स्वयंवर होने जा रहा है, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा आ रहे हैं। और उस स्वयंवर की खासियत यह है कि उस स्वयंवर में शिव का धनुष रखा गया है, जो उस विशाल धनुष का खंडन कर देगा। महाराज जनक की जो पुत्री जानकी है उसके गले में वरमाला डाल देगी। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। अब तो प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। जब चलने लगे कुछ दूर चले ही होंगे कि एक आश्रम दिखा। वह आश्रम ऐसा आश्रम था, तहा कहू जीव जंतु को नाई। वहां ना कोई जीव है ना कोई जंतु है, कहां तक है कोई कीट पतंग तक नहीं है। जब उस आश्रम को देखा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाई। अब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सारी कथाओं को बता दिया। तब कहा लक्ष्मण जी ने कि गुरुदेव ये कथा की व्यथा है, अहिल्या के साथ बताओ इंद्र ने ऐसा अत्याचार किया, उसके बाद भी बिना सोचे बिना समझे महर्षि गौतम ने इसको श्राप दे दिया, आज तक शिला रूप में परिवर्तित है। ये इसकी कथा है कि व्यथा है। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कहा राम जी। तो कहा जिसकी व्यथा को राम जी सुने वो व्यथा नहीं, वो तो कथा हो जाती है। वह व्यथा भी कथा हो गई। राम ये गौतम ऋषि की जो तपोनिष्ठ पत्नी है अहिल्या, इनका उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कृपा करो, ये आपके चरणों की रज को चाहती है। कहा अच्छा गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? ये ब्राह्मणी है और मैं कुछ भी हूं, क्षत्रिय कुल में अवतरित हुआ हूं, ब्राह्मणी को कैसे? ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो ये वरदान ही ऐसा है। आज भगवान बड़े असमंजस में हैं कि क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। उसी समय इतनी जोर की आंधी चली है, भगवान के चरणों की रज गई और अहिल्या के मस्तक पे लग गई। और जैसे ही अहिल्या के मस्तक पे लगी तो महाराज उसी समय प्रगट भई तप पुंज सही। उसी समय प्रकट हो गई और क्या हुआ? देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा।
बचन कही। आहा मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल नेत्रों से सुधार बह रही है, भगवान को देख रही है और यही कह रही है, हो मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। 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 रावण रिपुजन सुखदाई। ओ प्रभु रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन प्रभु भव मोचन। राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाही पाही सर नहीं आई। ओ मैं तो पाही पाही शरण नहीं आई। आज अहिल्या कह रही है, प्रभु आज मैं उस श्राप को वरदान मान रही हूँ। कौन सा श्राप? मुनि श्राप जो दीना अति भल की। ओ मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना। ओ मैं तो परम अनुग्रह में माना। क्या परम अनुग्रह है? कौन सा अनुग्रह मिला उसको? देखो भरी लोचन प्रभु भव मोचन। आज प्रभु मैं आपका दीदार कर रही हूँ। प्रभु भय मोचन। देखो प्रभु लोचन प्रभु भव मोचन। देखो हरि लोचन प्रभु भय मोचन। यही लाभ शंकर जाना। प्रभु यही लाभ शंकर जाना। प्रभु यही लाभ शंकर जाना। कहा प्रभु मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। आज प्रभु आपकी कृपा से मुनि श्राप जो दीना, उस समय मुझे तो लगा क्या होगा, लेकिन परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन, आज देख करके आपका दीदार करके मैं कृतार्थ हो गए। इस प्रकार से भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अस प्रभु दीना बंधु हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरिचरण पड़ी, महाराज भगवान के चरणों में पड़ी और अपने पति के लोक गई आनंद भरी। गई पति लोक, अपने पति के लोग गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे सठ मन को सठ का। अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठत ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्री वृंदावन बिहारी की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यति सम्राट जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री कौशल किशोर भगवान की जय। आप हम सभी दिशा चलन के माध्यम से यति सम्राट जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का परम पावन 716वां जयंती महामहोत्सव श्री धाम वृंदावन श्री सुदामा कुटी से विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अंतर्गत यहाँ पर उसका आनंद लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री कौशल किशोर की कृपा और संतों का यह परम सानिध्य प्रत्येक धाम से
देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए संत इस उत्सव में सम्मिलित होकर के आचार्य पाद के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भावांजलि प्रदान करते हैं। साथ ही साथ में विभिन्न धामों से पधारे हुए संतों विद्वानों का वाणी लाभ भी हम सबको प्राप्त होता है। जयंती महामहोत्सव सच्ची आचार्य के प्रति वो सच्ची गुरु निष्ठा का भाव दर्शाती है। आचार्यपाद भक्ति युग के महान समन्वयकारी संत थे, जिन्होंने समाज में एक क्रांति